परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो इस समय के लिए कि मैं और आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से मिल सके। और मैं आप सभी के बीच में हूँ, अच्छा हूँ। परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद हो। और आप सभी को भी प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार और परमेश्वर की सच्ची शांति और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में आपको बहुत आयत से प्राप्त होती चली जाए। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए, क्योंकि मेरी ऐसी कोई तैयारी तो नहीं है, पर परमेश्वर पिता हमारी सहायता करेंगे। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए आपका, जो आपने हमें अपनी दया और अपने करुणा में पिताजी एक बार फिर से एकत्रित किया है, ताकि हम इस समय में आपके वचन को सुन सकें। और पिताजी, जैसा हम वचन को सुनते चले आ रहे हैं और हमारे प्रिय आपके दया और आपके वचनों से हमारी अगुवाई कर रहे हैं पिताजी, हमारी सहायता कर रहे हैं, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने प्रियों की उपस्थिति के लिए, कि जो यहाँ पे हैं और जो आपके उपस्थिति में इसलिए बैठे हैं पिताजी, ताकि वे आपकी बातों को, वे आपके आवाज को सुन सकें। धन्यवाद हो पिताजी आपका कि आप हमारी सहायता करते हैं और आपका आत्मा ठीक समय में हमारे बीच में, हमारे अंदर उन वचनों को लेकर के आते हैं अपनी इच्छा के अनुसार में, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार है, जो आपकी इच्छा के अनुसार है। और इसलिए पिताजी, अपना पूरा भरोसा आप पर रखते हुए इस समय को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को, अपने प्रियों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिताजी, ताकि आपकी आशीष, आपकी इच्छा और आपकी बातें पिताजी हमारे हृदय में प्रवेश करें, जिसके द्वारा हम इस संसार में जलते हुए दीपक के नाई बने रह सकें पिताजी, आपके गुणों को प्रकट करते रह सकें, खुद भी ज्योति में रहें और दूसरों तक भी वो ज्योति पहुंचाएं पिताजी। और इसलिए पिताजी, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी और अब हमारे सब प्रियों की आप सहायता करें, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में और सहायता और सहारा देने वाले नाम में मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, ज्योति के विषय में बात हो रहा था जहां तक मैं सुन पाया। और आ, एक विशेष बात है कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को ये चाहा कि परमेश्वर उन्हें, मतलब परमेश्वर इजरायलियों को आशीष देना चाहते थे, और तब उन्होंने एक मूसा को बुलाया और बोला इस तरीके से आशीष देना। और जब उन्होंने बोला इस तरीके से आशीष देना, तो अगर आप चाहें तो गिनती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और 23 वचन से पढ़ सकते हैं। सहायता करिए पढ़ने के लिए। गिनती की पुस्तक 6वां अध्याय और 23 वचन से। हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इसराइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से वे मेरे नाम को इसराइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। देखिए, दोनों ही वचनों में अगर आप पढ़ेंगे तो आशीष का एक स्पेसिफिक रीजन था, एक कारण था, और एक विशेष बात थी जो दोनों आशीष के वचनों में प्रकट हुई। परमेश्वर का मुख हमारी ओर, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। और जब परमेश्वर का मुख हमारी ओर होता है मेरे प्रियो, तो जो प्रकाश निकलता है चेहरे से, उस ज्योति से हम चंगे होते हैं, उस ज्योति से हमारा उद्धार होता है और उसी ज्योति में हम चलते फिरते हैं। और ये सबसे बड़ी आशीष है
कि परमेश्वर हम अपना मुख हमारी ओर रखे। और जैसे ही परमेश्वर अपना मुख, देखिए, परमेश्वर के बारे में कानों से सुनना एक अलग बात है, मुंह से बोलना एक अलग बात है। एक अंधा व्यक्ति ये दो काम कर सकता है। जो कोई भी अंधा रहता है वो कानों से भी सुन सकता है, क्योंकि वो कान उसके खराब नहीं है, और जीभ भी अच्छे हैं, होंठ भी अच्छे काम कर रहे हैं, वो बोलना जानता है, वो सुनना जानता है। लेकिन देखना एक बहुत ही खास अनुभव में काउंट होता है। अब देखिए, शैतान कुछ बातों को हमको दिखाना चाहता है, टेम्प्ट करना चाहता है, परीक्षा में लाना चाहता है दिखाने के जरिए। और वही आंख जब परमेश्वर को देखने लगे और परमेश्वर के उस प्रकाशन में, क्योंकि अपना मुख तेरी ओर करे, अपने उसका प्रकाश निकल रहा है। एक बार फिर से 24 वचन पढ़िएगा। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। अपने मुख का प्रकाश चमकाना। आपको एक वचन याद आता है जो अय्यूब ने बोला, मैंने कानों से तो तेरा समाचार सुना था, परंतु अब एक बहुत ही व्यक्तिगत अनुभव रहता है जब मैं और आप अपने परमेश्वर से मिलते हैं। और यद्यपि आप उन्हें अपनी आंखों से कभी ना देखें, मैंने यीशु मसीह को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, मैंने परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है। परंतु मैं और आप, पुराने समय में मूसा ने एक रिक्वेस्ट किया था परमेश्वर पिता से कि मुझे आपका चेहरा देखने का है, मुझे चेहरा देखना है। और पुराने नियम में मानो एक एक पर्दा था परमेश्वर के चेहरे और मनुष्यों के बीच में। इवन उनके सबसे क्लोज व्यक्ति जो मूसा उनके साथ में रहते थे, एक पर्दा था। एक होता है ना, पर्दे के इस पार से दर्शन करना। और जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे अपना चेहरा दिखाइए, तो परमेश्वर ने बोला कि कोई मनुष्य मेरा चेहरा देख करके जीवित नहीं रह सकता। और इसलिए उनके लिए एक उपाय किया कि जब मैं पीछे ऐसे जाऊंगा तो तू मेरे पीछे का दर्शन करने पाएगा। और सोचिए मेरे प्रियो, अगर आपने ही मुझे या मैंने ही आपको पिछले 40 साल से केवल पीछे से दर्शन किया है, तो जब मैं 40 वर्षों में पहली बार आपके तरफ पलटूंगा तो वो कैसा अनुभव रहेगा, है ना? अब आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे कि ये व्यक्ति सामने से ऐसा दिखता है। आपको पता है, पुराने समय में अगर आप इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, पुराने समयों में कुछ थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, पढ़ लीजिए निकाल करके, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय 1 वचन। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। जी हाँ मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ताओं से बातें करना एक था और पुत्र से बातें करना एक था। और पुत्र और भविष्यद्वक्ताओं में, दास और पुत्र में बहुत अंतर होता है। और इसलिए पुराना नियम एक तरीके से आप ऐसा समझते हैं कि मन पर्दे के इस तरफ से परमेश्वर के दर्शन करने के समान था। परंतु नया नियम, जिसको हम बोलते हैं नई वाचा, यीशु पुत्र के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद में, आपको याद है कि जब वो क्रूस पर चढ़ा था तो एक इवेंट हुआ वहां पे। मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो भागों में फट गया। और जब मंदिर का पर्दा दो भागों में फट गया, इसका मतलब एक पुत्र ने अपने उस बलिदान के द्वारा हमें बहुत ही महापवित्र स्थान में प्रवेश कराया, जहां पे एक्चुअल में परमेश्वर की उपस्थिति। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है
जो परमेश्वर ने निर्णय लिया था कि तुम इस प्रकार से आशीष देना। और वो आशीष क्या थी? कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और उसका मुख का प्रकाश, ये था मेन आशीष का कारण दोनों ही आशीष के वचनों में, अनुग्रह करे और तुझे शांति दे। और इसलिए इजरायलियों के लिए हमेशा से सबसे टॉप कैटेगरी का आशीष क्या होता था पता है? कि हमारे परमेश्वर का मुख हमारी ओर रहे। और ये बात बहुत भली भांति वो जानते थे। परंतु कई बार क्या होता है कि परमेश्वर का मुख का प्रकाश, जैसे आप देखेंगे कभी आप ऐसे नॉर्मली जैसे बारिश का समय होता है तो बादल आते हैं बीच में, तो सूरज चाहे कितनो चमकदार हो, अगर बीच में बादल आ जाए तो उसकी रोशनी पृथ्वी तक या उस पर्टिकुलर क्षेत्र तक नहीं पहुंचती। इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज की रोशनी में कोई कमी है, इसका ये मतलब नहीं है कि सूरज के प्रताप में कुछ कमी है, परंतु उस बादल के बीच में आ जाने के चलते जो उसका प्रकाश है वो पृथ्वी के उस क्षेत्र पर नहीं पहुंच पा रहा है। और जहां सूरज का प्रकाश ना पहुंच पाए उसी को तो अंधकार बोलते हैं। और इसीलिए कई बार क्या होता था कि जब इजरायली लोग अपने परमेश्वर से बलवा करते थे या उनके मन के अनुसार चाल चलन नहीं रखते थे, तो एक बादल के समान आ जाता था कुछ बीच में। और जब भी बादल के समान आ जाता था कुछ बीच में, तो इनकी प्रार्थनाएं उस बादल से टकराती थी लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंचती थी। दो ही कंडीशन में प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकती। मनुष्यों की प्रार्थना दो ही कंडीशन होते हैं, मतलब मोस्टली, जिसके द्वारा जो रीजन होते हैं, जो कारण होते हैं कि परमेश्वर तक प्रार्थना नहीं पहुंच पाती। नंबर वन, कि या पहली बात तो मनुष्य जिससे प्रार्थना कर रहा है, जिसको जीवित समझ करके, वो जीवित ही नहीं। क्योंकि अगर प्रार्थना यहां से की जा रही है, तो यहां से बोला जा रहा है, तो जीवित परमेश्वर वो है जो प्रॉपरली सुनता हो। और इसीलिए बहुत सारे पृथ्वी में लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर है ही नहीं, जिसके कान ही नहीं है, वो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए उनकी प्रार्थना नहीं सुनाई, वो कभी रिस्पॉन्स वापस नहीं आता। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप जीवित परमेश्वर से बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। ये हमारे केस की बात कर रहा हूं मैं, जो सच्चे परमेश्वर को जानते हैं। आप प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन बीच में कुछ है, बीच में कुछ ऐसा है जो आपकी प्रार्थना को ऊपर सुनाई देने नहीं दे रहा है। और हमारे साथ में, विशेष करके हमारे पुराने जीवन में ऐसा था मेरे प्रिय। और वो बीच में क्या है? अगर आप विलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 43 वचन पढ़िए तो क्या लिखा है। विलाप गीत जो कि यिर्मयाह की बाद आता है, उसका 3 अध्याय। तेरा कोप हम पर है, तू हमारे पीछे पड़ा है, तूने बिना तरस खाए घात किया है। तूने अपने को मेघ से घेर लिया है कि तुझ तक प्रार्थना ना पहुंच सके। अपने को मेघ से घेर लिया है ताकि तुझ तक प्रार्थना न पहुंच सके। अब ये मेघ क्या है? क्यों कई बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा है। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप यशाया नबी की पुस्तक खोलेंगे, यशाया और उसका 59 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़िए। यशाया 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके। आगे। परं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आगे। क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कर्मों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं।
जी हाँ मेरे प्रियो, अब आगे पढ़ लीजिएगा, पूरा लिस्ट है, परंतु दूसरे वचन में मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा। वहां पे क्या लिखा है? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। अलग मतलब सेपरेट कर दिया है। और फिर देखिए क्या लिखा, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। बीच में पाप है और इसलिए उसका मुख छिप गया है। और जैसे ही जब तक उसका मुख हमारी ओर रहता है, उस प्रकाश में हम भी चंगे रहते हैं और बराबर नेटवर्क एकदम सही रहता है। लेकिन जहां जहां ये अधर्म के काम आ जाते हैं, जहां ये पाप आ जाता है, जहां पे ये अशुद्धता आ जाती है, वहां पे परमेश्वर का मुख छिप जाता है। और जब परमेश्वर का मुख छिप जाता है तो कांटेक्ट नहीं हो पाता। आप समझ रहे हैं मेरे प्रियो? कांटेक्ट नहीं हो पाता। और यही अगर बीच का जो चीज आ जा रहा है परमेश्वर और हमारे बीच में, अगर इसके साथ डील करके इसको हटा लिया जाए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि सूरज के तेज में कभी कोई कमी नहीं है। और इसीलिए लिखा है कि ना तो वो ऐसा बहरा है कि सुन नहीं सकता, और ना ही उसका हाथ ऐसा छोटा है कि वो उद्धार नहीं कर सकता। परंतु बीच में क्या चीज आ रहा है? पाप, अधर्म, अशुद्धता। और इसलिए देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भजन संहिता की पुस्तक 80 अध्याय को अच्छे से पढ़िएगा। भजन संहिता की पुस्तक 80, और ये 80 अध्याय में आप एक बात पाएंगे जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। और एक ही चीज को लेखक ने 3 बार लिखा है। हर बात वो बोलते हैं, मतलब थोड़ी सी बात वो बोलते हैं और उसके बाद फिर एक लाइन लिख देते हैं, फिर वो बात बोलते हैं, फिर एक लाइन लिख देते हैं, फिर वो बात बोलते हैं, फिर एक लाइन लिख देते हैं। और कभी भी याद रखिए कि बाइबल में कोई चीज रिपीट हो रहा है तो वो बेमतलब का नहीं होता। और इसीलिए अगर आप भजन संहिता 80 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़िए। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, उद्धार का शुरुआत ही परमेश्वर के मुख के प्रकाश से होता है। 7 वचन पढ़िएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। फिर से एक बार उन्होंने सेम बात बोला। और अब लास्ट वचन पढ़ लीजिए 80 का। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपको पता है इजरायली लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि आशीष किसको बोलते हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि हमारे जीवन में सर्वप्रथम एक आशीष जो हमेशा टॉप में रहेगी, वो ये है कि हमारे परमेश्वर का मुख और उससे निकलने वाला प्रकाश हमेशा हमारे जीवन के ऊपर में रहे। और यहाँ पे क्या लिखा है पता है? एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ज्यों का त्यों। अगर आप ज्यों का त्यों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब होता है री बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों मतलब बहुत सारे कलीसिया के लोग जो है ना, जो एक टाइम में बहुत अच्छे तरीके से अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ रहे थे, उत्साहित थे, दूसरों को भी उत्साह करते थे, प्रार्थना में, प्रेम में, और अपने परमेश्वर से लिपटे हुए थे। न जाने किन कारणों की वजह से, परंतु कई बार ऐसा होता है कि लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। कई बार वो अंदर से अंदर ही अंदर, भले एक व्यक्ति रेगुलरली चर्च जा सकता है, जैसे हम संडे के दिन जाते हैं, आप मीटिंग में भी बराबर जुड़े हो सकते हैं, आप कन्वेंशन जा सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में जा सकते हैं, पर अंदर ही अंदर एक ऐसी दुर्बलता है, या एक ऐसा द्वंद चलते रहता है, वॉर चलते रहता है एक के बीच में, कि वो व्यक्ति ना तो परमेश्वर के तरफ जा पा रहा है और उसका मन संसार में नहीं लग रहा है, क्योंकि वो सब सत्य को बात को जानता है। और ऐसी दशा में एक व्यक्ति को क्या चाहिए पता है? ज्यों का त्यों होने की जरूरत है, रीस्टोर होने की जरूरत है मेरे प्रियो। आपने देखा है कुछ
कंप्यूटर से हम चलाते हैं तो कुछ फाइल डिलीट हो जाते हैं, और तुरंत उनको जा करके एक जगह में खोज करके रिस्टोर किया जा सकता है। और वही रिक्वेस्ट यहाँ भजन संहिता का लेखक, मेरे ख्याल से असाफ ने लिखा है इसको, चलिए वो मैटर नहीं करता, परंतु उन्होंने एक बात को क्या बोला है कि हमें ज्यों का त्यों कर परमेश्वर, और ज्यों का त्यों करने के लिए क्या चाहिए? आपके मुख का प्रकाश चाहिए। अपने मुख का प्रकाश हमारी ओर चमका तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे एनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अगर आपकी भी परिस्थिति एक ऐसे कृष्ण के समान में है, जो कहीं ना कहीं एक जीवन आपका अटक सा गया है एक जगह में, या आपको लग रहा है कि कुछ तो है जो आपको अपोज कर रहा है, कुछ कुछ विचार या कुछ कैसा भी, यहां पे समझने का जरूरत है कि कई बार हमें रीस्टोर होने की जरूरत रहती है। समझिए इस बात को। और उसी की प्रार्थना यहाँ पे चल रही थी। यहाँ पे लिखा है 5वें वचन में, तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के आंसू पिलाए। ऐसा जीवन के बारे में बात चल रहा है। और तब वैसे लोग को, वैसे व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है? रिस्टोरेशन की जरूरत है, ज्यों का त्यों होने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा परमेश्वर के बारे में क्या लिखा पता है? आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। हमारा परमेश्वर ज्यों का त्यों करने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि परमेश्वर से हमने अभी प्रार्थना की कि पिता हमारी जरूरत के अनुसार अपने वचन को भेजिए और चंगाई दीजिए मेरे हमारे प्रियों को, मुझे और जिसे भी इस चीज की जरूरत है। मैं समझता हूं कि मैंने इस चीज को पर्सनली महसूस किया है कि ऐसी दशा में एक व्यक्ति पहुंच जाता है, खासकर एक मसीही, एक क्रिश्चियन, जब वो अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि एक एक दलदल टाइप का जीवन आ जाता है, जहां पे आप जितना कोशिश करोगे उतना नीचे जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं, आपको हाथ बढ़ा करके सहायता मांगने की जरूरत है ऐसे समय में। और तब आप देखेंगे कि परमेश्वर कैसे ज्यों का त्यों करते हैं। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, एक ऐसा बिब्लिकल एग्जाम्पल मैं बोलना चाहूंगा, दानियल। आपको याद है दानियल ने प्रार्थना किया था जब वो बंधुआई में थे? अगर आप दानियल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय निकालेंगे तो वहां पे एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है मेरे प्रियो, जिस जिस प्रार्थना का आमीन होने से पहले ही उत्तर आ गया था। ये एक ऐसी प्रार्थना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ करके दानियल ने प्रार्थना किया था, और अपने आप को नम्र और दीन करके दानियल ने प्रार्थना किया था, विश्वास से प्रार्थना किया था। और आप दानियल के 9 अध्याय को, पूरे वचन, पूरे प्रार्थना को आप पढ़ सकते हैं। एक जगह मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, वो है 17 वचन, दानियल 9 का 17। हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। क्या लिखा है? हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान। आप देख रहे हैं, जहां कहीं भी परमेश्वर का चेहरा है, प्रकाश निकल रहा है, वो स्थान उजड़ा हुआ नहीं है। लेकिन जहां उस उजियाले से एक व्यक्ति दूर चला गया अंधकार में, तो वो उसकी दशा उजड़ी हुई होती है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने देखा कि शुरुआत में पृथ्वी की दशा कैसी थी, और वहां ज्योति की उपस्थिति नहीं थी, ज्योति नहीं था, वहां अंधकार ही अंधकार था, और इसलिए बहुत ही बेडौल थी, सुनसान थी, और उजाड़ स्थिति पड़ी हुई थी, क्योंकि वो अंधकार के हाकिम के हाथ में थी। परंतु जब सबसे पहला काम परमेश्वर ने किया, वो अपने वचन को बोल करके बोला, उजियाला, लाइट। और जब उजियाला हुआ,
जब रोशनी आई मेरे प्रिय, उसने, आप ध्यान से पढ़िए, उसने ये नहीं बोला कि अंधकार अच्छा है, उसने उजियाले को देख करके बोला कि ये अच्छा है। क्योंकि अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे तो सबसे पहली बात जो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह से सुना था, वो क्या था पता है? कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और इसलिए मेरे प्रियो, ये ज्योति यहाँ पे हर एक व्यक्ति के हृदय में व्यक्तिगत रूप से चमकने का जरूरत है। और इसीलिए देखिए, हमने क्या सीखा कि परमेश्वर तो ज्योति है, परमेश्वर में चंगाई है और परमेश्वर में ही उद्धार है, उस ज्योति में ही जीवन है। परंतु बीच में कुछ आ जा रहा है, और उसी के बीच में आने वाली चीज जिसको हम पाप बोल रहे हैं, अधर्म के काम बोल रहे हैं, उसको एक ने क्रूस पर खत्म किया। और जब उसने उस पाप के साथ डील किया, तब मंदिर का पर्दा फटा। और जैसे ही हमारे पाप के साथ में हम डील करते हैं, आपको पता है दाऊद अपने भजन संहिता में क्या बोलते हैं? जब मैंने अपने पाप को छिपा करके रखा, तो मानो वो मेरी हड्डियों को ना सड़ाने का काम कर रहा था, कमजोरी ला रहा था मेरे अंदर में इतना, और मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था ऐसे। परंतु जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट करा और मान लिया, तब तूने मुझ पर दया किया, मुझको क्षमा किया, मुझको चंगाई दी। और आज बहुत सारे लोगों को इस चीज की जरूरत है। आप खुलिए परमेश्वर के सामने मेरे प्रियो, खुलिए, बोलिए, बातचीत करिए और सॉर्ट आउट करिए अपने पिता के साथ में सब बातों को। बोलिए कि मुझे रिस्टोर करिए। और इसीलिए ये रिस्टोरेशन बहुत जरूरी है। और जैसे ही वो बीच का पाप और अधर्म डील हो जाता है ना मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में उसके मुख के प्रकाश को आने से कोई नहीं रोक सकता। और इस बात को समझिए। आपको पता है कि जैसा हम देख रहे थे कि अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आपको पता है कैसे काम करता है? अगर आप मलाकी की पुस्तक निकालेंगे, मलाकी उसका आखिरी अध्याय, 4 अध्याय और उसका दूसरा वचन, देखिए क्या लिखा है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आनंद को दर्शा रहा है। तुम, हमारी चंगाई। आपको पता है एक व्यक्ति कई बार शरीर से बहुत भला चंगा रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका हालत वैसे नहीं रहता। और विशेष करके जो उसके मुख के प्रकाश में अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। और ये बात बता रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तुम्हारे लिए एक धर्म का सूरज उदय होगा। और आप मत्ती में शुरुआत में पढ़ सकते हैं कि लोग मृत्यु की छाया में बैठे थे, अंधकार में बैठे थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, ऐसा लिखा हुआ है। वो सूर्य उदय होने का समय था। और इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। कैसे एक व्यक्ति चंगा होता है? आपको पता है चंगा होने का जो प्रभु ने मुझे अपने वचन से सिखाया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आप भी आशीषित हों और उन्नति करें मेरे प्रियो। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय और उसका 15 वचन पढ़िए। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है अच्छा, और वे 14 वचन से पढ़ लीजिए तो चाचा। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं,
जी। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। वहां लिखता है कि उसके किरणों से तुम चंगे हो जाओगे, और यहाँ चंगाई का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। और चंगाई अगर एक व्यक्ति को पाना है, ये उद्धार की चंगाई की बात कर रहा हूं मैं, तो सबसे पहली बात शुरू होती है आंखों से देखें। क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें, कानों से और सुने, मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है परमेश्वर के उद्धार की चंगाई का। लेकिन सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है पता है? आंखों से देखें। यहीं पे तो गड़बड़ी आती। इंग्लिश में एक कोट है, स्पिरिचुअल फिजिकल ब्लाइंड कैन नॉट सी द सन। फिजिकल ब्लाइंड, जो शरीर से अंधा है, वो सूरज को नहीं देख सकता। एंड स्पिरिचुअल ब्लाइंड कैन नॉट सी द सन। और जो आत्मा में अंधा है वो पुत्र को नहीं देख सकता। हाँ मेरे प्रियो, और ये सबसे शुरुआती काम है कि मेरे और आपकी इधर की आंख खुल जाए। ये है चंगाई का सबसे पहला प्रोसीजर, वो आंख खुलता है। और इसलिए यूहन्ना में आपने पढ़ा होगा, अभी समय कम है, मैं खत्म करूंगा अब जल्दी से, कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हर एक मनुष्य को अगर प्रकाशित होना है, परमेश्वर ज्योति है और उसके ज्योति में आना है, तो वो काम केवल और केवल पुत्र के द्वारा पिता करता है। और सबसे पहली बात, वो पुत्र को दिखाता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है। आपको पता है कि जब यूहन्ना जो बपतिस्मा देते थे, उन्होंने बोला कि मसीह यही है कि हम किसी और के आने की बाट जो है। एक समय में उनको जो जो बोला गया था वो यीशु के बारे में सब पूरा हुआ कि यही मसीह है। लेकिन समय बीतने के बाद में थोड़ा सा परिस्थितियों के कारण यूहन्ना ने ये बात को कहलाया कि जाओ जा करके पूछो कि यही मसीह है कि हम किसी और के आने की बाट जो है। तो प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्टली आंसर नहीं दिया, है ना। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका दूसरा वचन से लेकर के 5 वचन तक, 6 वचन तक पढ़िएगा। यूहन्ना के बंदीगृह में यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुना और अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। से धन्य है पहला, वह जी, सॉरी सबसे पहला बात क्या बोला प्रभु ने? 4 वचन में उत्तर दिया, कि अंधे देखते हैं। अंधे देखते हैं। सबसे पहली बात यूहन्ना को रिप्लाई में क्या बोला? अंधे देखते हैं, जाकर के बताओ क्या बोलना चाह रहे थे वो। अंधे देखते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये देखना जब तक नहीं होता है ना मेरे प्रियो, हम यीशु को जान सकते हैं, पुत्र को देख नहीं सकते। बहुत सारे लोग यीशु को जानते हैं लेकिन परमेश्वर के पुत्र को नहीं देख रहे थे वो। और इसीलिए अगर आप इसी का 11 अध्याय का 27 वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, देखिए। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। प्रकट करना चाहे। आपको पता है परमेश्वर की बातें इन आंखों से, इन बुद्धि से नहीं देखी समझी जा सकती हैं, और इसीलिए परमेश्वर हम पर प्रकट करते हैं।
और यही प्रभु बता रहे हैं कि किसी ने पिता को नहीं देखा, केवल पुत्र, कि कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता। यही प्रगटीकरण का काम है। और इसीलिए अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 40 वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। सॉरी, छठवा का 40। ठीक है, 40। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे क्या और उस है? पर पुत्र को देखे, देखे और उस पर विश्वास करे। तो बस करे, सबसे पहले देखना। देखना, सबसे पहले देखना। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये देखना बहुत ही अद्भुत अनुभव है। मैं जब नया जीवन इस जीवन का शुरुआत ही हुआ था ना, तो मैं एक गीत गाया करता था, तू देता अंधों को रोशनी आंखें खोल मेरी। इसको बहुत गाया करता था। और तब मैं नहीं समझता था, पर बाद में समझ में आया कि मैं अंधा था और इसलिए ये गीत गाया करता था कि तू देता अंधों को रोशनी आंखें खोल मेरी। और जब वो आंखें खोलता है मेरे प्रियो, तो मैं आपको बताऊं, वही आंखें खोलता है कि हम उसको देख सकें। और तब अगर आप यूहन्ना 9 अध्याय बाद में पढ़ लीजिएगा, वहां पे एक जन्म का अंधा था, उसकी आंखें उसने खोली, अब वो शारीरिक रूप से देखने लगा। परंतु जब वो दूसरी बार उससे मिला, तो उसने बोला कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? तो उसने बोला, वो कौन है जो मैं उसके ऊपर विश्वास करूं? सोचिए, जिसने उसको चंगाई दिया, जिसने उसके जीवन में इतना बड़ा कार्य किया, जिसको उसने अपने आंख से देखा और जिससे वो बातें कर रहा है, उससे पूछ रहा है कि वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं। तब उसने बताया, वो तेरे सामने खड़ा है जो तुझसे बात कर रहा है। और जब उसने बताया, तब उसने पुत्र को देखा। और इस प्रकार परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह दोनों ही मनुष्य पर अपने आप को प्रकट करने का कार्य करते हैं। परमेश्वर बताते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, और तब जाकर के हमारी आंखें खुलती। आप यकीन मानिए मेरे प्रियो, अगर आपने उसके मुख का दर्शन नहीं पाया और आपने नहीं जाना कि यह पुत्र है करके, तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी एक अंधापन है। क्योंकि मैं उस अंधेपन में था, और मैं उस अंधेपन से देखने का जो अनुभव होता है ना, वो कई बार शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और इसीलिए मेरे प्रियो, आप देखिए कि बहुत सारे, कोई उसे कुछ और नाम से जानता था, कोई उसे किसी और का पुत्र समझता था, कोई उसे किसी का भाई, किसी बहनों का भाई, तो किसी भाइयों का भाई, तो किसी का बेटा, तो किसी और। लेकिन परमेश्वर का पुत्र है करके लोग उसको देख ही नहीं पा रहे थे। और इसलिए उसने एक जगह में बोला, 9 अध्याय के आखिरी में, कि मैं इसलिए जगत में आया हूं कि जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, और जो नहीं देखते हैं वो देखने लगें। ये जगत का न्याय है। आपको पता है, जो लोग क्लेम कर रहे थे उतना टाइम कि हम देख रहे हैं, हम अंधे नहीं हैं करके, तो उसने क्या बोला कि जो देख रहे हैं वो अंधे हो जाएं, और जो नहीं देख रहे हैं वो देखने लगे। और इसीलिए आप देखिए, वो एक ऐसी ज्योति है, बड़े ध्यान से सुनिए जो प्रभु ने मुझे सिखाया। वो एक ऐसी ज्योति, ऐसी महान ज्योति है, इतनी बड़ी और तेजोमय ज्योति है कि उसमें अंधों अंधे जैसे ही उसकी ज्योति में आते हैं, उनकी आंखें खुल जाती, क्योंकि वो इतनी ज्योति इतनी महान है। और जैसे ही जो देखने वाले रहते हैं, उसके इतना, ऐसे बोलते हैं ना, वो चौंधिया जाता है, इतना ज्यादा लाइट पड़ जाता है कि वो अंधे हो जाते हैं। और पौलुस के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। जब वो क्लेम कर रहा था कि मैं परमेश्वर की काम को कर रहा हूं और मैं देख रहा हूं, ऐसी ज्योति चमकी कि उसके आंख में अंधकार छा गया। होता है ना,
कई बार आप बहुत तेज रोशनी को एकदम सामने से देखिए, आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। परंतु वही चीज अंधों के साथ में की जा रही है और उनको वो ज्योति मिल जा रही, अर्थात प्रगटीकरण के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ये एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। जब अंधे देखते हैं ना मेरे प्रियो, तो उससे एक बहुत ही सुंदर अनुभव निकलता है कि पहले मैं अंधा था, अब देखता हूं। पहले मैं अंधकार में था और अब देखता हूं करके। और इसलिए एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। अगर आप कुरिन्थियों की पत्री निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों, उसका चौथा अध्याय और छठवां वचन। 4 का 6। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो एक्चुअल में मूसा देखना क्या चाहता था? यीशु मसीह। आप समझे? अब फिर से मैं पढ़ता हूं छठवें वचन को, कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा, उसकी ग्लोरी, उसके महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के फेस, चेहरे से प्रकाशमान। और इसलिए उसने कहा कि जो कोई पुत्र को देखे। और व्यक्तिगत रूप से अगर गवाही सुनी जाए, तो देखिए, अगर आप पहला यूहन्ना की पत्री निकालेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री और उसका 1 अध्याय और 1 वचन पढ़िएगा। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। देखा, ध्यान से देखा। इन्होंने पुत्र को देखा क्योंकि पुत्र ने इनको दिखाया। ऐसी कोई आंख नहीं बनी, ऐसी कोई दूरबीन नहीं बनी, ऐसा कोई कोई इक्विपमेंट नहीं बना जिससे मनुष्य अपने बल से उसको देख सके। वही दिखाता है। और जितने यहाँ नया जन्म पा करके बैठे हैं और बोलते हैं ना कि हमने नया जन्म को पाया, हमने यीशु मसीह को, मैं दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रगटीकरण की बात कर रहा हूं। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता है। और ये बोल रहे हैं हमने देखा। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 14 वचन पढ़िए तो। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। बोला इन्होंने, हमने देख भी लिया और गवाही दे गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को, तो इन्होंने पुत्र को देखा। और जितनों ने उसको देखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन सभी को उसने परमेश्वर का पुत्र और अर्थात संतान होने का अधिकार दिया मेरे प्रिय। और इसीलिए ये सबसे बड़ी आशीष है कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए। और वही यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो, मतलब आपको पता है मेरे प्रियो कि जिन लोगों ने उसको देखा है ना, देखा है मतलब उसको जाना है, और मैं तो बोलूंगा उसको देखा है, इन आंखों से नहीं, वही ऐसे गीतों को लिखते हैं। आपको एक गीत याद है जो पुराने गीत संग्रह में हुआ करता था, कि जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान।
सब जंगली दरख्तियों दरख्तियों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान वो इतना अलग है। और बहुत वो जब वो चल फिर रहा था इस पृथ्वी पर, तो उसे किसी ने नहीं देखा। ये बहुत ताज्जुब की बात है कि दुष्ट लोग अर्थात दुष्ट आत्माएं, शैतान बहुत अच्छे से जानता था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। और इसलिए जब भी दुष्ट आत्माओं का उससे एनकाउंटर होता था, कभी उन्होंने यीशु नहीं बोला, कभी उन्होंने मनुष्य का पुत्र नहीं बोला उसको। उनके संबोधित करने के तरीके को देखिए। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, वो देख रहे थे वो किससे डील करना है, और इसीलिए वो टिक नहीं पाते थे। परंतु उनके सरदार ने और उनकी सेवकाई ही ये थी पूरी कि ये लोग उसको पुत्र करके ना देख पाए। और इसलिए आज जो लोग पुत्र को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं, वो एक तरीके से सुसमाचार भी वो कार्य को करता है कि उसके तेजो में सुसमाचार की जो ज्योति है, उसको कई लोग देख पाते हैं, कई लोग नहीं देख पाते हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं। क्या आपने पुत्र को देखा है? क्या आप पुत्र से मिले हैं? क्योंकि जिसके पास पुत्र है, जो पुत्र को देखे और विश्वास करे, पिता की इच्छा है कि हम पुत्र को देखें। और इसलिए मेरे प्रियो, ये व्यक्तिगत अनुभव है। हो सकता है शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं आपको, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है, मैंने पुत्र को देखा है, और मैंने पुत्र का विश्वास किया है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया। और मैं समझता हूं यहाँ पे मैं कोई एकदम से स्पेशल नहीं, कलीसिया ने पुत्र को देखा है। कलीसिया अपने प्रभु को जानते हैं, क्योंकि पुत्र ने दिखाया है मेरे प्रियो। वो चेलों को ले जा करके अपना रूपांतरण दिखाया उसने। और यही तो मैं आपसे अब बोलना चाह रहा हूं कि आप ऐसा प्रार्थना, अगर आपको लगता है कि वो प्रकाश, अपने मुख का प्रकाश, ये प्रकाश को देखना है जिससे हम चंगे होते हैं, जिससे हम देखते हैं, और हमारे अंदर भी यूहन्ना जैसी गवाही आती कि हमने उसे देखा है। उन्होंने तो अब उनको रियल में देखा था। पर इब्रानियों की पत्री में मूसा के लिए ऐसा लिखा है कि वह मानो अनदेखे को देखता हुआ चलता था। और इसलिए जब आप पुत्र से मिलते हैं ना मेरे प्रियो, इन आंखों का काम नहीं है। कई लोग उसको इन आंखों से देखना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। इवन एक समय में मैं भी अंदर में अपनी इच्छा रखता था कि मैं अपनी इन आंखों से देखूं, मेरे को कोई सपना है जिसमें मुझे यीशु मसीह दिखाई दे। परंतु मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जब वो जन्म का अंधा आंख पाया ना, उसके सामने परमेश्वर का पुत्र खड़ा था, और वो पूछ रहा था कि कौन है वो। एक वचन पढ़ते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका 35 वचन से पढ़िएगा। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है, और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? जब उससे उसने भेंट हुई, ये दूसरी बार यीशु उससे मिल रहा है, क्योंकि इसके आंख को उसी ने चंगा किया है। और ये जब पूछ रहे हैं उससे, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, तो वो क्या बोल रहे हैं? उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हे प्रभु, वह कौन है? यही तो मामला है। हे प्रभु, वह कौन है? पौलुस ने क्या बोला जब यीशु ने बोला कि तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला, हे प्रभु, तू कौन है? यहां पे ये अंधा क्या बोल रहा है? अंधा मतलब आत्मिक रीति से, जिसने पुत्र को नहीं देखा, कि वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं।
तो तब क्या लिखा है 37 वचन में? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है, और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। ने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बात कर रहा है वह वही है। और आगे क्या लिखा है? उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। ठीक है। ऐसे एक व्यक्ति यीशु को देखने पाता है जब वो उसकी आंखों को खोलता है तो। और इसलिए ये ऐसा मेरे साथ में व्यक्तिगत रीति से हुआ है कि जिसको हम प्रभु बोलते रहते हैं, जिसको हम उसकी बातों को करते रहते हैं, उसके नाम की गवाही भी देते हैं कि उसने ऐसा ठीक किया, ऐसा चंगा किया, ये काम कर दिया, हम उसको अभी दूसरे टाइप का समझ रहे हैं। लेकिन जब उसको एक्चुअल में देखते हैं, जब वो हमको दिखाता है तब, और जब वो हमको दिखाता है मेरे प्रियो, तब वो बोलता है। उसने सामरी स्त्री को बताया अपने आप को कि वो कौन है, जिससे तू बातें कर रही है वो वही है। उसने प्रकट किया। और इसलिए मेरे प्रियो, इस तरीके से हमारा मेल परमेश्वर से होता है जब हम यीशु मसीह को देखने पाते हैं। तो प्रभु परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें से हर एक के जीवन में चमकाए। मैं ये नहीं बोलता कि आपके अंदर में प्रकाश नहीं है, पर आपको मैं बताऊं, सुबह 6 बजे के धूप का प्रकाश कुछ रहता है, 7 बजे के धूप का प्रकाश कुछ रहता है, 8 बजे के धूप का प्रकाश कुछ रहता है, और दोपहर के धूप का प्रकाश कुछ रहता है। और हमारा जीवन, धर्मियों का जीवन जो होता है ना, बिल्कुल भी आप हिम्मत मत हारिए। धर्मियों का जीवन होता ही ऐसे कि धीरे धीरे करके हमारे अंधकार की जगहों में उसकी ज्योति हर क्षेत्र में चमकती है। और धीरे धीरे करके हम जो है ना, हमारा जो उजियाला है ना, वो ब्लूम करता है मेरे प्रियो। आपको कई बार लगता है, हम लोग को कई बार, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा नया जन्म हुआ भी है कि नहीं, कुछ कुछ बातों को देख करके, अपने जीवन को देख करके। पर एक वचन से मैंने बहुत ज्यादा धाड़स पाया कि धर्मियों का जो जीवन होता है ना मेरे प्रिय, आपने देखा है सुबह 6 बजे सूरज उगे रहता है, पर आधा, या फिर सुबह 6 बजे के पहले वो सूरज भी है और जमीन में अंधकार भी। फिर थोड़ा सा और वो होता है तो ज्योति थोड़ा और ब्राइट 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 ब्राइट, ऐसे दोपहर तक एकदम उजियाला हो जाता है। परमेश्वर का वचन ऐसे बात करता है मेरे प्रिय, ऐसा काम करता है धर्मियों के जीवन में कि अंधकार धीरे 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 करके पूरा मिटता चला जाता है। और इसलिए वो लिखता है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, और हमें भी उस दशा तक पहुंचने का है। अगर आप नीति वचन 4 अध्याय निकालिए और उसका 18 वचन को पढ़िएगा तो, नीति वचन 4 अध्याय और 18 वचन, देखिए क्या लिखा है। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ, धर्मियों की ज्योति कैसे बढ़ती है? ये क्या लिखा है, एक बार फिर पढ़िए। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दोपहर शब्द का इस्तेमाल किया है, और आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है पता है? डॉन। डॉन मतलब जब सूरज उगता है तब से लेकर दोपहर तक उसकी चमक बढ़ती चले जाती। आप सुबह के धूप को जितना एंजॉय करते हैं, उतना ही ज्यादा दोपहर के धूप में खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको छाया की जरूरत पड़ेगी। ऐसे एक धर्मी का जीवन होता है जो अगर उस ज्योति में बना रहे तो वो धीरे धीरे अंधकार मिटता चला जाता है, और उसकी ज्योति इतनी बड़ी हो जाती, इतनी अच्छी हो जाती है कि जैसे दोपहर में धूप निकले। और इसी को यशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और 10 वचन में भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। यशायाह 58 का 10वां वचन। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा।
और अंधकार से दोपहर के उजाले तक, इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन। जहां घोर अंधकार है वहां सूरज उगता है पहले, अर्थात यीशु की उपस्थिति आती है, उस परमेश्वर के पुत्र की, और वो आपके जीवन को ले जाता है दोपहर तक। इसीलिए निराश मत होइए बीच में, आप प्रोसेस में हो सकते हैं। लेकिन जब ज्योति चमके तो वो क्या बोलता है कि जगत न्याय इस बात में होता है कि संसार पर ज्योति चमकी, लोगों पर ज्योति आई, पर उन्होंने अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना। तो जो अंधकार को ज्यादा प्रिय जानते हैं वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकते। लेकिन जब उसकी ज्योति में, और मैं आपको बताऊं, जब सबसे पहले उसकी ज्योति चमकती है तो एक व्यक्ति को अपने पाप दिखाई देते हैं, दूसरे के नहीं। अपने अंधकार दिखाई देता है, दूसरे के नहीं। क्या लिखा? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। अपने चाल चलन दिखाई देते हैं एक व्यक्ति को, पांव में उजाला पड़ता है कि मेरा चाल चलन कैसा है। यशाया नबी के ऊपर में जब लिखा है मैंने परमेश्वर का वो तेज देखा, तो सबसे पहले उन्होंने बोला हाय मुझ पर। इधर इधर से शुरू होता है, उधर से नहीं। ये वैसा वो वैसा वैसे नहीं, अपने पांव दिखाई देते हैं, अपने होंठ, अपना जीवन दिखाई देता है। और अगर आप उसको उसमें मान ले और प्रार्थना करें तो वो प्रॉमिस क्या करता है कि मैं तेरे जीवन को घोर अंधकार में से, जैसे उसने उत्पत्ति में किया, घोर अंधकार में से दोपहर के उजियाले तक लेकर के जाऊंगा। दोपहर का उजियाला मेरे प्रिय, ये है गॉड ऑफ रिस्टोरेशन। ये है मेरा और आपका परमेश्वर जो ज्यों का त्यों करता है। लेकिन कंडीशन क्या है? जब वो ज्योति में आप आए, आपकी गलती, आपके पाप दिखाई दे, उसको वैसा ही मानिए और विश्वास से यकीन मानिए कि उसका लहू आपको उसके से क्षमा करेगा, और आप खुद ज्योति में आएंगे, और एक दिन आप वो ज्योति बनेंगे जो दूसरे को उजाला देगा। और ऐसे एक व्यक्ति घोर अंधकार में से उजियाले को पा करके दूसरों के लिए उजियाला बनता है। तुम जगत की ज्योति। सो परमेश्वर पिता मेरे और आपकी सहायता करें, और हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि हे परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका कि हमारा उद्धार हो जाए। हम ऐसे धर्मी बने मेरे प्रियो, जो उसकी ज्योति पा करके, अंधकार में से छुटकारा पा करके दोपहर के धूप काल तक पहुंचने वाले हो सके, ताकि दूसरों को ज्योति मिले, और ऐसे ही हम जगत की ज्योति बनते हैं। सो परमेश्वर पिता का इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद हो, इस विषय के लिए। मेरा संपूर्ण विश्वास है कि आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाया होगा। परमेश्वर पिता को प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद। आमीन।